नमस्ते दोस्तों, नेक्स्ट जेन फाइलिंग हब में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी देने वाले हैं। क्या आपके पास एक बेहतरीन व्यवसाय है जो तेज़ी से बढ़ रहा है? और अब आप सोच रहे हैं कि अपने व्यवसाय को एक पहचान दें और इसे एक ब्रांड के तौर पर ग्राहकों के समक्ष पेश करें, तो इसे करने के लिए आपको अपने व्यवसाय का एक ट्रेडमार्क बनाना होगा। किंतु केवल ट्रेडमार्क बना लेना ही काफ़ी नहीं है, आपको इसे रजिस्ट्रार के साथ ट्रेडमार्क पंजीकृत भी करवाना होगा। यदि आप एक मंजे हुए व्यवसायी हैं, तो आपको यकीनन ट्रेडमार्क के बारे में पूरी जानकारी होगी। लेकिन अगर आप भी उन लोगों में आते हैं जो नहीं जानते हैं कि ट्रेडमार्क क्या है और इसे कैसे रजिस्टर किया जाता है, तो यह लेख आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। इसी लेख के माध्यम से आज हम ट्रेडमार्क से संबंध में पूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क शब्द सुनने के बाद अक्सर लोगों के मन में पहला सवाल आता है कि ट्रेडमार्क क्या है। सरल शब्दों में, ट्रेडमार्क एक ऐसी चीज़ है जो आपकी सेवा, उत्पाद या व्यवसाय को एक विशेष पहचान देता है। यह पहचान उसे बाकियों से अलग करने में मदद करती है। यदि ट्रेडमार्क के प्रकार की बात करें तो यह कुछ भी हो सकता है। उदाहरण के लिए कोई ग्राफिक्स, फोटोग्राफ, स्लोगन, लोगो, शब्द, रंग संयोजन, गीत इत्यादि, जो किसी विशेष कंपनी के उत्पादों या सेवाओं को बाजार में दूसरों से अलग करता है। आपको बता दें कि यदि कोई व्यक्ति अपनी ट्रेडमार्क पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन करता है, तो उसे ट्रेडमार्क का उपयोग करने के लिए विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं और यह अन्य कंपनियों से किसी भी तरह के विवाद की स्थिति को भी रोकती है। हालांकि अधिकांश कंपनियां केवल अपना नाम या लोगो पंजीकृत करवाती हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि उनके अनोखे लोगो या नाम से ही ग्राहकों में उनकी पहचान, और यदि समय रहते उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं किया गया तो कोई अन्य व्यक्ति उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। इससे उनके व्यवसाय की साख और विश्वसनीयता खत्म हो सकती है। अब हम आपको ट्रेडमार्क पंजीकरण प्रक्रिया की जानकारी देने जा रहे हैं कि आप नेक्स्ट जेन फाइलिंग हब के साथ किस प्रकार अपना ट्रेडमार्क लोगो और ब्रांड पंजीकृत करा सकते हैं। ट्रेडमार्क पंजीकरण प्रक्रिया। अपने ट्रेडमार्क, ब्रांड और लोगो पंजीकरण के लिए हमारे साथ कैसे आगे बढ़ें? हम पूरे भारत में सबसे सस्ती ट्रेडमार्क, ब्रांड, लोगो पंजीकरण सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। 1, आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारी कंपनी की तरफ से आपको एक फॉर्म टीएम इन्फो शीट दिया जाएगा, उसको भरें दो। वे सभी विवरण भरें जिन्हें आप भरने में सक्षम हैं। 3, यदि आप किसी क्षेत्र को समझने में सक्षम नहीं हैं तो उसे खाली छोड़ दें। 4, 1,000 रुपये का अग्रिम भुगतान करें हमारी कंपनी के बैंक अकाउंट में जो आपको दिया गया है। 5, भुगतान की रसीद के साथ फॉर्म को मेल ID nextgenfilinghub@gmail.com पर भेजें ताकि हम आपकी ट्रेडमार्क खोज के साथ आगे बढ़ सकें। 6, हमें कुछ ही घंटों में खोज रिपोर्ट मिल जाएगी। 7, यदि खोज रिपोर्ट के अनुसार नाम उपलब्ध है तो हम ट्रेडमार्क आवेदन के साथ आगे बढ़ेंगे। 8, यदि खोज रिपोर्ट के अनुसार नाम उपलब्ध नहीं है तो आप हमें कुछ और विकल्प दे सकते हैं ताकि हम बिना किसी अतिरिक्त लागत के उन नामों की खोज कर सकें। 9, आपके ईमेल पर सकारात्मक उत्तर के साथ खोज रिपोर्ट प्राप्त होने पर कृपया शेष राशि रुपये जमा करें। 5,500 हमारे खाते में जमा करें और हमें इसकी रसीद भेजें ताकि हम ट्रेडमार्क आवेदन के साथ आगे बढ़ सकें। 10वें आवेदन 1 घंटे में पूरा हो जाएगा और आपको इसकी पावती मिल जाएगी। इस प्रकार हम ट्रेडमार्क आवेदन के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ आप अपना ट्रेडमार्क आवेदन त्वरित प्रक्रिया के साथ केवल 1 घंटे में पूरा कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने ब्रांड को इस्तेमाल कर सकते हैं और उत्पाद को बेच सकते हैं। दायर आवेदन का निरीक्षण। एक बार आवेदन दायर करने के बाद सटीकता निर्धारित करने के लिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार द्वारा इसकी जांच की जाएगी। रजिस्ट्रार निरीक्षण करेगा कि क्या लागू ट्रेडमार्क ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 के तहत निर्दिष्ट सभी नियमों का पालन करता है। इसके अलावा रजिस्ट्रार यह सुनिश्चित करेगा कि आवेदन में उल्लिखित ट्रेडमार्क सबसे अलग है और किसी भी मौजूदा ट्रेडमार्क से मिलता जुलता तो नहीं है। यदि रजिस्ट्रार उनके निष्कर्षों से संतुष्ट हैं तो वे आपके आवेदन को स्वीकार करेंगे और इसे ट्रेडमार्क जर्नल में प्रकाशित करेंगे। हालांकि अगर उन्हें कोई त्रुटि मिलती है तो वे आपत्तियां उठा सकते हैं। आपत्तियों का जवाब। ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 की धारा 9
और 11 के प्रावधानों के अनुसार रजिस्ट्रार द्वारा आपके ट्रेडमार्क पर आपत्तियां उठाई जा सकती हैं। यदि ऐसा होता है तो आवेदक को आपत्तियों का जवाब देना होगा और यह साबित करना होगा कि उनका ट्रेडमार्क मौजूदा ट्रेडमार्क के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है। ट्रेडमार्क का प्रकाशन। एक बार जब रजिस्ट्रार आवेदन को मंजूरी दे देता है तो वे ट्रेडमार्क जर्नल में प्रकाशित होने वाली ट्रेडमार्क पंजीकरण प्रक्रिया को भी मंजूरी देंगे। यदि आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि ट्रेडमार्क जर्नल एक साप्ताहिक प्रकाशन है जिसमें प्रत्येक ट्रेडमार्क पंजीकरण आवेदन का व्यापक विवरण होता है। एक ट्रेडमार्क 4 महीने के लिए जर्नल में प्रकाशित होता है। कोई भी तीसरा पक्ष प्रस्तावित ट्रेडमार्क के प्रति अपना विरोध दिखा सकता है यदि वे यह सुनिश्चित करते हैं कि इस प्रस्तावित ट्रेडमार्क को पंजीकृत करने से उनके अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। यदि रजिस्ट्रार को प्रस्तावित ट्रेडमार्क के लिए विरोध प्राप्त होता है तो वे सुनवाई का समय निर्धारित करेंगे। इस सुनवाई में दोनों दावेदारों को अपनी बात रखने और अपने दावों का समर्थन करने के लिए सबूतों अपना दावा प्रस्तुत करने का मौका दिया जाएगा। यदि आवेदन को कोई विरोध नहीं मिलता है या सुनवाई के बाद रजिस्ट्रार आपके पक्ष में नियम बनाता है तो ट्रेडमार्क पंजीकरण के लिए जाएगा। ट्रेडमार्क नियम सभी के लिए एक बराबर रहते हैं और कोई छोटा या बड़ा व्यापारी इसका लाभ ले सकता है। वैसे देखा जाए तो ऑनलाइन ट्रेडमार्क पंजीकरण वास्तव में एक सरल प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त जब आप ऑनलाइन पंजीकरण करते हैं तो शुल्क भी कम लगता है। हालांकि सुनिश्चित करें कि ऑनलाइन आवेदन दाखिल करते समय आपके पास पहले से सभी दस्तावेज मौजूद हों। आशा करते हैं कि इस लेख में आपके सवाल ट्रेडमार्क क्या है और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कैसे होती है दोनों का जवाब मिल गया होगा।